आज खलील कंसल्टेंसी सर्विस के प्लेटफॉर्म से इंक्वायरी प्रोसीजर या इंक्वायरी किस तरह कंडक्ट की जाती है उसका तरीक़ेकार मुख्तसर तौर पे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दी सिविल सर्वेंट्स END रूल्स 2020 जो फेडरल सिविल सर्वेंट्स पे अप्लाई होता है, दी सिंध सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 जो सिंध के सिविल सर्वेंट्स पे अप्लाई होता है, या इस तरह मुख्तलिफ सूबों में जो सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स या एक्ट बनाए गए हैं और वो वहाँ के सिविल सर्वेंट्स पे अप्लाई होता है, तो इन्हीं सभी रूल्स में इंक्वायरी का प्रोसीजर दिया गया है। मैं हर एक रूल्स या एक्ट का प्रोविजन नहीं कोट करूंगा, मगर जनरल एक तरीक़ेकार आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इंक्वायरी किस तरह शुरू की जाती है। जब अथॉरिटी रेगुलर इंक्वायरी का किसी अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट के खिलाफ ऑर्डर करती है, तो उसके साथ वो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके साथ अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट को चार्जशीट इशू की जाती है। उस चार्जशीट में जिन रूल्स में अथोराइज्ड ऑफिसर होता है या अथॉरिटी होती है, तो जिसको पावर होता है वो चार्जशीट इशू करती है और उसमें ये कहा जाता है कि मुकर्ररा मुद्दत में जो उन रूल्स में दी जाती है या दी हुई है, उस मुद्दत में आप इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी के सामने अपना डिफेंस रिटन में जमा कराएं। उसके अलावा इन रूल्स में ये कहा गया है कि इंक्वायरी जो है वो डे टू डे बेसिस पे होगी और अगर कोई एडजर्नमेंट भी होगी तो मजमूई तौर पे ये कहा गया है कि वो 7 दिन से पहले नहीं होगी और उसके रीज़न जो है वो अथॉरिटी को इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी कन्वे करेगी। अब चार्जशीट इशू हो गई और अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट ने डिफेंस अपना जमा करा दिया। अगर अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट किसी विटनेसेस को बुलवाना चाह रहा है या प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई विटनेस अपीयर होती है इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी के सामने, तो अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट का ये राइट है कि वो उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर ले, क्योंकि मुख्तलिफ जजमेंट्स के ज़रिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट को इंक्वायरी के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन का हक मिलना चाहिए ताकि उसको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, जो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में दिया गया है। और उसके अलावा जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उसकी भी एक डिमांड है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी को सुने बगैर कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती। अब इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी के सामने जितनी भी विटनेसेस रिटन में जमा हुई, जितनी विटनेसेस अपीयर हुई, जो रिकॉर्ड सामने लाया गया, जो ओरल बयान दिए गए, तो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी वो ओरल बयान जो है वो रिटन में रिड्यूस करेगी और फिर उस जो ओरल बयान दे रहा है उससे वो साइन करवाएगी। अब जब इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई तो फिर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी का काम है कि जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो रिकॉर्ड अवेलेबल उसके सामने किया गया है या जो विटनेसेस
क्रॉस एग्जामिन की गई हैं या जो बयानात जमा कराए गए हैं उनको एग्जामिन कर ले और अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बना के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जमा करा दे मुकर्ररा मुद्दत में। जिन रूल्स के ज़रिए वो इंक्वायरी शुरू की गई है उन रूल्स में जो मुद्दत दी गई है इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की, उस मुद्दत के दौरान वो इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराना ज़रूरी है, अनटिल एंड अनलेस कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट की मुद्दत में तोसी कर ले। अगर आपको ज़्यादा वज़ाहत चाहिए कि ये प्रोसीजर किस तरह का है, तो जिन रूल्स के ज़रिए किसी अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाती है तो उस अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट को वो रूल्स पढ़ने चाहिए। मैंने ये मुख्तसर तौर पे आपके सामने इंक्वायरी प्रोसीजर बयान किया है। अगर आपको कुछ सवालात हैं जिनके आप जवाबात चाह रहे हैं तो वो सवालात हमें, जहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, वो हमें भिजवा दें।